हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज मैं आपको यूपी कांस्टेबल 32,679 जो भर्ती चल रही है उसकी कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ जानने के पहले मैं आपको कुछ डेटा मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का लेवल क्या था, ठीक है, और ये सभी पॉइंट्स जो हमारे टोटल फॉर्म, एब्सेंट कितने परसेंट थे, और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट को कितना मिल सकता है, और इन सब हर कैटेगरी का कट ऑफ क्या है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बेझिझक अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम था आपका तो वो सफलतापूर्वक कंडक्ट करा लिया गया है। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, तो जैसा कि डेटा आया है हमारे पास, तो ये उस पर पॉइंट डिस्कस करते हैं। टोटल फॉर्म, ठीक है, तो सबसे देखिए, बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा। मैं सभी पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको बड़े ध्यान से सुनिए। और आप लोग इसको जो है, जो अगर आपकी कट ऑफ ये बन रही है तो आप लोग रनिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा टोटल फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों, टोटल फॉर्म कितने पड़े थे ये हम सभी को पता है, करीब 28 लाख प्लस। ठीक है, तो हमारे जो सिपाही भर्ती थी उसमें 28 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म पड़े थे। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम एब्सेंट हुए हैं वो करीब 25%। ठीक है, 25% स्टूडेंट एब्सेंट हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग आप लोग ये देखेंगे तो प्रेजेंट स्टूडेंट जो हुए वो लगभग 20 लाख। ठीक है, 20 लाख प्लस, तो 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने, 20-21 लाख लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, और इतने बच्चे प्रेजेंट थे। अब देखिए, हर शिफ्ट में जो हर किसी को लगता है कि मेरी शिफ्ट का पेपर टफ था, दूसरे की सरल था। ठीक है, तो ये सबको लगता है, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो एग्ज़ाम का लेवल था, ठीक है, वो एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मॉडरेट। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था, आप सभी को पता है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड था और ना बहुत ज़्यादा सरल था। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट कहेंगे इसको। और जो कि सिपाही के, जो कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा चल रही है, जो सिपाही के लेवल का पेपर बनना चाहिए, सेम वैसे ही पेपर बना है। ना बहुत ज़्यादा उसको ईजी बनाया है, ना बहुत ज़्यादा टफ बनाया है। ठीक है, तो बाहर निकलने पे तो सभी लोग दूसरे का पेपर कह देते हैं कि सरल था, या खुद को ही वही पेपर सरल लगने लगता है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो एक अभ्यर्थी वही जान सकता है जो पेपर दे रहा होता है। ठीक है, उसको भी उस समय पेपर वो टफ ही लग रहा होता है, बाद में आके भले वो कह दे कि सरल था, लेकिन जो करता है उसी को पता चलता है। ठीक है, तो कोई जो, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत इजी था, बहुत इजी था, तो बहुत इजी नहीं था, ये खुद वो जानते होंगे। ठीक है, अब किसी को कुछ भी बोलना है वो एक बात अलग है। ठीक है, देखिए, अगर हिंदी की बात करें, रीजनिंग की बात करें, मैथ्स की बात करें, जीएस की बात करें, तो आप सभी को पता है, अगर इतना ही इजी था तो पूरा पूरा क्यों नहीं कर दिया। ठीक है, पूरा पेपर क्यों नहीं कर दिया, सही सही। ठीक है, भले इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो किया तो पूरा ही है, लेकिन सही कितने मैटर तो ये करता है ना। तो उसी पे बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी पे भी लोग कितना भी बोल दें कि पेपर इजी था, तो हिंदी पे भी उनके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत थोड़ा सा डीप पूछे थे, फंसाने वाले थे आपके। ठीक है, ऐसा एकदम इजी नहीं इसको बनाया था। और अगर रीजनिंग की बात करते हैं, देखिए रीजनिंग, जाहिर सी बात है कि बहुत सी, मतलब लोगों को इजी लग रही थी। ठीक है, तो इजी तो थी, ठीक है, इतनी भी इजी नहीं थी कि आप पूरे में पूरे कर ले। इसमें सबसे ज़्यादा खेल क्या खेला है, टाइमिंग ने। ठीक है, टाइमिंग की वजह से रीजनिंग बच्चे पूरी अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, और सही कुछ क्वेश्चन उनको तुक्के मारने पड़े हैं, जबकि वो क्वेश्चन सरल थे, उनसे हो सकते थे। ठीक है, फिर भी रीजनिंग में बहुत से क्वेश्चन के आंसर नहीं निकल रहे थे उनके। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी यही केस था। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, वो भी कम से कम 5 से प्लस, ठीक है, 5 प्लस ऐसे क्वेश्चन थे जो वो लोग भी नहीं कर पाए। ठीक है, और एक एवरेज स्टूडेंट रहेगा तो वो तो और कम ही करके आया होगा। इसमें उसके 6 से 7 क्वेश्चन उनके गलत हुए होंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, भले तुक्का लगाया है वो एक अलग बात है, उसमें भी उनके गलती निकलेंगे, तुक्का बहुत कम ही सही होता है। ठीक है, तो मैथ्स में 5 से
आसपास क्वेश्चन मैथ्स में भी थे जो बहुत टफ प्रकार के थे, जिनका आंसर नहीं निकल रहा था, वो फंसाने वाले क्वेश्चन थे। जीएस, अब जीएस की बात करें तो देखिए जीएस में कोई भी स्टूडेंट हो, जीएस में 100% जो है परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर मान के चले तो जीएस में 10 प्लस ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैं अभी ये मैंने जो 2 शिफ्ट का पेपर देखा है, मैं उसके अनुसार आपसे बता रहा हूँ। तो उसमें जीएस के पेपर में भी 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर लोगों को पता नहीं थे, बस ऐसे ही हवा हवाई तुक्का उन्होंने मार दिया, ठीक है। तो कम से कम 10 प्लस ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे जिनके आंसर गलत निकलेंगे। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइमिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। अगर आराम से आपको फुर्सत में बैठने को आराम से दे दिया जाता तो आप हो सकता है 10-5 क्वेश्चन और ऊपर कर लें, लेकिन वहाँ एक समय निर्धारित है, उसी समय के अंदर आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस टाइमिंग के अंदर रह करके रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चन गलत हुए बच्चों के, मैथ्स के भी आंसर नहीं उनके निकले, ठीक है। हिंदी के भी 6-7 क्वेश्चन उनके जो है नहीं आ रहे थे, बहुत टफ थे, जिनमें स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो गए हैं। तो ये हम लोग बिल्कुल कह नहीं सकते कि ये पेपर बहुत ईजी था, ठीक है। अगर बहुत ईजी होगा ना तो कट ऑफ क्या जाएगी वो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतना इजी भी पेपर नहीं था, ठीक है। बाहर आने पे सबको सरल ही लगता है, लेकिन पेपर मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आ जाने से पेपर सरल नहीं हो जाता कि हमें 10-5 क्वेश्चन आ गए, पढ़े हुए मिल गए तो कह दिया अरे पेपर सरल है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। देखिए निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं थी, जबकि पिछली बार वाली वैकेंसी में निगेटिव मार्किंग थी, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत राहत भरी जो है स्टेप था, एक कदम था, ठीक है, भर्ती बोर्ड के द्वारा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, पहली शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी फर्स्ट डे की, यानी कि 8 तारीख की, ठीक है। 8 तारीख की जो 8 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा से हुआ है। जो जैसे मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर पहले दिन का जैसे होम गार्ड का हुआ था तो उसको ले लीजिए, एसआई का ले लीजिए, या कोई अन्य एग्ज़ाम ले लीजिए स्टेट लेवल का, जो पहले दिन का पेपर होता है और पहली शिफ्ट का होता है उसको मार्क्स थोड़ा सा क्या मिलता है, ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पेपर का कोई आइडिया होता नहीं है, पेपर का लेवल नहीं पता होता है। बाद वाली शिफ्ट तो थोड़ा सा उनको जानकारी हो जाती है, उसी के अनुसार वो अपना थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं मेंटली, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा मेंटली प्रिपेयर तो हो ही जाते हैं कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन हमको किस टाइप के छोड़ने हैं, किनको करना है, कैसे पेपर को सेटिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जो 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी उसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, अब इसमें बात अलग है कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है, किसी को हो सकता है किसी शिफ्ट में 15 नंबर का मिल जाए, किसी में 10 का मिल जाए, किसी में 20 का भी मिल सकता है, ठीक है। और किसी शिफ्ट में 5 ही 6 नंबर का हो सकता है मिले, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं अपनी कट ऑफ की, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि जो है कट ऑफ इसकी जो मैं बता रहा हूँ, पिछली बार की कट ऑफ आप लोगों को सबको पता होगी, जो 60,000 प्लस वैकेंसी कांस्टेबल की आई थी, उसमें निगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ तो सभी को पता है। बहुत से बच्चे इस भर्ती में भी 62 जो 32,000 की भर्ती है, ठीक है, तो इसमें ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो पिछली वाली वैकेंसी में अप्लाई किए होंगे, तो उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि उसकी कट ऑफ क्या थी और क्या लेवल था, फिर भी इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें जगह, जब 60,000 की जो पिछली वाली वैकेंसी थी उसमें जनरल की कट ऑफ 225 मार्क्स थी, जबकि निगेटिव मार्किंग उसमें थी, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और वैकेंसी है कम, ठीक है। और जो पेपर बोलना बहुत ईजी है उतना ईजी भी नहीं था, पेपर का लेवल है मॉडरेट, ठीक है। तो उसके अनुसार सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो है कोई देखिए, और जो कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक मैंने देखा कि जो 8 तारीख थी, 9 तारीख थी, और जो 10 तारीख को पेपर है, ठीक है, तो इन तीनों शिफ्ट में पेपर का लेवल लगभग लगभग सेम है, ठीक है। पेपर का लेवल लगभग सेम है, किसी शिफ्ट में बहुत ऊपर नीचे नहीं किया है, ठीक है। वो हर स्टूडेंट को अपने से दूसरी शिफ्ट का पेपर सरल ही लगता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी कट ऑफ की, सबसे मेन पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये पहले कट ऑफ मेल की बता रहा हूँ यूआर कैटेगरी में, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में आप, ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में जिसके 218 से 220 मार्क्स अगर बन रहे हैं उनके, ठीक है,
ये मैं उनके रॉ मार्क्स बता रहा हूँ बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है, तो आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूआर की ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 210 प्लस, अगर आपके 210 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी की 212 प्लस। एससी की अगर बात कर ली जाए तो एससी की 200 नंबर। एसटी की बात करें, ठीक है, अब 2-3 नंबर भले ऊपर नीचे होगा लेकिन जनरल कट ऑफ यही रहेगी सबकी, ठीक है। एसटी की अगर बात करते हैं तो एसटी की 195 प्लस, ठीक है। अगर महिला की बात करें तो महिला में यूआर कैटेगरी में 210 प्लस अगर उनके मार्क्स बन रहे हैं तो वो रनिंग की तैयारी अपना स्टार्ट कर सकती हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 205 प्लस। ओबीसी में 207 के आसपास, ठीक है। एससी 195 और एसटी 190 प्लस, ठीक है। इतने इतने मार्क्स अगर आपके मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने होम गार्ड में भी अप्लाई किया होगा, 100% अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो वो लोग भी अपनी तैयारी स्टार्ट करिए क्योंकि होम गार्ड की भी आपकी रनिंग शुरू होने वाली है, तो उसके लिए भी रनिंग आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, इसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, काम ही आपको देगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इजीली अपनी रनिंग क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन और होम गार्ड और स्वतंत्रता सेनानी के जो होते हैं उनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो दोस्तों उनकी कट ऑफ, मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन और होम गार्ड के लिए। अगर उनके 60 से 70 क्वेश्चन इन दोनों कैटेगरी में और स्वतंत्रता सेनानी में अगर उनके इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो वो भी अपनी रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपना रनिंग की तैयारी स्टार्ट करते रहिए। तो इतने मार्क्स आपके बिना नॉर्मलाइजेशन के मैंने आपको बताए हैं। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप लोग रनिंग की तैयारी स्टार्ट करिए, ठीक है। और ये दोस्तों जिनको पता नहीं होगा मैं उनको बता दूं कि जो 60,000 पिछली वाली वैकेंसी थी उसमें से कांस्टेबल की 225 नंबर जनरल कैटेगरी की दे गई थी, ठीक है, जबकि उसमें निगेटिव मार्किंग थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। और बहुत से बच्चे जो मेरी विशेष उनके साथ रहेंगी जिनका अगर इसमें नहीं हो रहा, अगर होम गार्ड में हो रहा है तो वो उसको ज्वाइन करें, ठीक है। कोई किसी की बातों में ना आए। इतनी आपकी मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद ही ये आपको कट ऑफ बताया है, सभी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट में देखिए 10-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन उनको मिल जाए तो वो एक अलग की बात है कि भाई पूरा गेम ही पलट के रख देगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी के नंबर कम आ रहे हो, 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में अगर उसको नॉर्मलाइजेशन 20-25 नंबर का मिल गया तो वो तो आपसे सबसे ऊपर हो जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन सब बातों को अभी नॉर्मलाइजेशन में उतना मत गौर करिए। अगर इतने मार्क्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपके ये रॉ स्कोर है, अगर इतना बन रहा है तो आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जो भी इससे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, जो भी अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।